जब भी इनकम टैक्स वाले आते तो यह खुद को गरीब दिखाने के लिए घर की सभी चीजें उल्टी कर देता। भिखारी बनने की एक्टिंग करता। देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। दरअसल ये हरामखोर अंधा भिखारी बनकर सुबह से शाम तक मोटा पैसा कमाता और शाम होते ही अंधे की एक्टिंग करता करता अपने घर आ जाता। पैसा ही पैसा होगा। वैसे यह करोड़पति आदमी घर का सारा काम नौकर देखते हैं। रोम रोम भाइयों। कोट पैंट पहन लेता है। पैसा पैसा। इसकी खासियत है कि यह किसी पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए 10 तिजोरियों के भीतर अपने पैसे जमा रखता है। रात को 150 बार पैसे गिनकर सोता है। संतोष पागल नहीं। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। बाप रे। एक दिन अचानक रात के समय इनकम टैक्स वाले घर पर रेड मारने आए। हरामखोर ने दोबारा से घर को दया बस्ती बना दिया। मैं गरीब हूँ। और जब भी इनकम टैक्स वाले घर आते तो उनसे भी भीख में चिल्लर मांगने लगता। ये देना। इनकम टैक्स वाला जैसे ही लिस्ट में नाम काटने लगा, बड़े खतरनाक लोग हैं। भगवान से इस राजा को वरदान मिला कि यह जिस भी चीज को छुएगा वह सोने की बन जाएगी। वह शक्ति को आजमाने के लिए सबसे पहले की पालतू बिल्ली के पीछे दौड़ा। बाप रे। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। राजा को खुद पर घमंड हो गया। उसने सभी पत्थर की चीजें सोने में बदल डाली और आईने के सामने जाकर अपने दांत को भी सोने का बना लिया। यहाँ तक कि रुमाल भी सोने में बदल दिया। अब वह जो भी चीज खाने लगता वही सोने में बदल जाती। इस वजह से वह भूख के मारे तड़पने लगा। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं गरीब हूँ। आईने में शरीर की जगह कंकाल दिखने लगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब यह वरदान कम श्राप ज्यादा लग रहा था। अब वह दोबारा पहले जैसा बनना चाहता, इसलिए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तो भगवान ने उसे दोबारा माफ करके भिखारी बना दिया। कुत्ता है तो कुत्ता। इतना गरीब की चड्डी बनियान भी छोटी पड़ गई। ये मैडम शॉर्ट कपड़े पहनकर गांव में आ गई। मुर्गियों ने पहली बार किसी को शॉर्ट कपड़ों में देखा। चारों तरफ यही जिक्र था। इतनी देर मैडम ने पंपलेट निकाल सभी मुर्गियों को बांट। पंपलेट में लिखा था कि जो भी मुर्गी आर्मी ज्वाइन करे उसे हर महीने 1.5 लाख तनख्वाह दी जाएगी। सभी मुर्गी अमीर होने के लिए भागकर इंडियन आर्मी का कैंप ज्वाइन कर लेती है। मुर्गा मोटा पैसा कमाकर जब घर पहुंचता है तो देखता है उसकी एक भी बीवी घर पर नहीं है। ओ भाई ये क्या है। और लेटर पढ़कर सारा मामला समझ आ जाता है। मैं नहीं मानता। अच्छा। मुर्गा जब घर आता है तो उसके बच्चे उसका पीछा नहीं छोड़ते और अपना सिर दीवार पर मारने लगता है। बाप रे। बिल्लियाँ मौके का फायदा उठाने के लिए उसी टाइम पर मुर्गे के घर जाती है। एक एक बिल्ली को उठा उठाकर पटकता है। आखिर में मुर्गा थक जाता है तो बिल्लियाँ घर को ही अधर उठाकर ले जाती हैं। इतनी देर में मुर्गियाँ आर्मी के टैंक लेकर पहुंच जाती। यहाँ पिछले 50 साल से बारिश नहीं हुई, इसलिए शक्तिमान के पोते ने कैलिफोर्निया जाकर बादलों को ही किडनैप कर लिया। बाप रे। और उन्हें बांधकर अपने रेगिस्तान में ले आया और उनसे इतनी बारिश करवाई सभी जानवर अय्याशी काटने लगे। तूफान अपने दोस्त बादल को कैलिफोर्निया से वापस लेने आया तो शक्तिमान के पोते ने रस्सी फेंककर तूफान को ही बांध दिया। बाबू 5 मिनट और तूफान को दौड़ा दौड़ा कर मारा। हम संतोष पागल नहीं। शक्तिमान का पोता जिनके भी मुंह में सोने के दांत होते उन्हें पकड़ लेता था और उनके मुंह से सारा सोना बाहर निकाल लेता। शक्तिमान का पोता जब जहां चाहता वहीं पर नहर का निर्माण कर देता। बाबू 5 इस वीडियो को पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।